नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक वासंती का पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 है हमारा मीरा के पद। मीरा के पद विधा कविता है और इसकी रचयिता मीराबाई है। मीरा के पद पढ़ने से पूर्व हम सबसे पहले मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ेंगे। मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन की प्रेरणा ने जिन महान कवियों को जन्म दिया उनमें राजस्थान की कवयित्री मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। मीराबाई का जन्मकाल व जीवन व्रत के विषय में मतभेद है, परंतु विद्वानों द्वारा इनका जन्म 1503 और मृत्यु 1630 मान्य की है। राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ और 1 वर्ष बाद इनके पति की मृत्यु हो गई। मीराबाई की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा। इनके आराध्य श्री कृष्ण रहे हैं। अपने आराध्य के लिए मीराबाई ने पूरा जीवन अर्पित कर दिया और अंत में कृष्णमय हो गई। गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा आदि मीराबाई की प्रमुख रचना है। मीराबाई की भाषा गुजराती, ब्रज और राजस्थानी का मिश्रण है। इनके पद गेय हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं मीरा के पद। मीरा के पद में 2 पद हैं। प्रथम पद में मीराबाई ने उनके प्रिय परमात्मा से मिलन के क्षणों को परम प्रसन्न क्षणों के रूप में व्यक्त किया है। इस मिलन पर्व को उन्होंने फागुन के खेलने जाने वाले फाग के अनुरूप व्यक्त किया है। उनकी तुलना होली के उत्सव से की है। तो आइए हम पढ़ते हैं मीरा के पद। तो सबसे पहले हमारा पहला पद। फागुन के दिन 4 रे होरी खेल मना रे, बिनी करताल पखावज बाजे अणहत की झनकार रे। मीराबाई कहती हैं कि यह परमात्मा से मिलन के क्षण, यह होली खेलने के 4 दिन है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? होली खेल लेनी चाहिए। ये दिन बहुत नहीं है, ये दिन 4 है। बिनी करताल पखावज बाजे अणहत की झनकार रे। और वे कहती हैं बिना बजाए ही पखावज बाज बज रहे हैं और अनहत की झनकार हो रही है। बिनी सुर राग 3600 गावे, रोम रोम रंग सार रे। वे कहती हैं कि उनके जो राग है बिना सुर राग के ही उनका मन 3600 राग गा रहा है। बिना सुर और राग के उनका मन 3600 रागों को गा रहा है और रोम रोम में सारे रंग घुले हुए हैं। सील संतोख की केसर घोली प्रेम प्रीति पिचकारी में, और शील और संतोष रूपी केसर को उन्होंने प्रेम रूपी पिचकारी में घोल लिया है, अर्थात भर लिया है। शील और संतोष रूपी केसर को उन्होंने प्रेम रूपी पिचकारी में भर लिया है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। वे कहती हैं कि गुलाल ऐसा लग रहा है मानो अंबर में उड़ रहा है और आकाश उसके उड़ने से गुलाल से लाल हो गया है। बरसत रंग अपार रे, और विविध प्रकार के रंग बरस रहे हैं। लाल गुलाल के उड़ने से पूरा अंबर आकाश लाल हो गया है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो विविध प्रकार के रंग बरस रहे हैं। घूंघट के पट खोल दिए हैं लोक लाज सब डार रे।
जब वे अपने परमात्मा से मिलने के लिए श्री कृष्ण भगवान से होली खेलने जाती हैं तो उन्हें किसी बात की सुध ही नहीं रहती है और वो क्या करती हैं, घूंघट के पट खोल देती हैं और लोक लाज को सब त्याग देती हैं। अर्थात वे अपने हृदय रूपी पट को खोल देती हैं और लोक लाज सब त्याग देती हैं। होरी खेरे पिव घर आए सोए प्यारी प्रिय प्यारे। जब होली खेल लेने के बाद उनके प्रिय अर्थात परमात्मा जब फिर मिले उनसे के घर आए तो वो पहले की तरह दोनों आनंदमय हो गए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहारी रे। मीराबाई कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण भगवान हैं और वे उनके चरण कमलों पर बलिहारी जा रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए प्रेम व्रत समर्पित हो जाती है तो उसे परमात्मा के दर्शन अवश्य होते हैं। जब उसे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं तो उसे किसी चीज की कोई इच्छा नहीं रहती है, उसे सब प्राप्त हो जाता है। फिर उसे संसार में जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अब हम दूसरा पद पढ़ेंगे। दूसरे पद में मीराबाई ने राम रतन धन की महिमा और सदगुरु की महिमा का वर्णन किया है। तो मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु मौलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती हैं, आनंदित होकर कहती हैं कि मुझे क्या हुआ है, राम रतन धन की प्राप्ति हो गई है। यह मुझे प्राप्ति किस प्रकार हुई है, सतगुरु की कृपा से हुई है। मेरे सतगुरु ने मुझे अपना लिया है और मुझ पर कृपा की है और मुझे यह अनमोल धन दिया है। इस अनमोल धन की प्राप्ति मुझे मेरे सतगुरु की कृपा से हुई है। वो कहती है, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खवायो। वो कहती हैं कि मुझे कई जन्मों की पूंजी मिल गई है और इसके लिए मैंने कई प्रयास किए, कई दिनों तक, कई सालों तक मैंने इसकी भक्ति की है। तब मुझे क्या हुआ है, यह मुझे इस पूंजी की प्राप्ति हुई है और इस पूंजी को मैंने खुशी खुशी प्राप्त कर लिया है। आगे कहती है, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। यह राम रतन धन मुझे सतगुरु की कृपा से मिला है और इसके खर्च होने की कोई संभावना नहीं होती है। यह और ना ही कोई इसे चोर चुरा सकता है। यह ईश्वर नाम या भक्ति रूपी धन कभी खर्च नहीं होता है और यह इस धन को जितना खर्च करो वो दिन पे दिन 1.25 गुना बढ़ता चला जाता है। अर्थात इस भक्ति रूपी धन को खर्च करने पर यह खर्च नहीं होता है और यह 1.25 गुना बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम इस धन को खर्च करते हैं वैसे वैसे ये 1.25 गुना बढ़ता जाता है और यह धन मुझे मेरे सतगुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। आगे कहती है, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो। वो क्या कहती है कि इस सत की नाव खेवटिया सतगुरु अर्थात इस भक्ति रूपी नाव को चलाने वाले मेरे सतगुरु है और भव सागर तरी आयो और इस संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले मेरे प्रभु हैं, मेरे सतगुरु हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरखी हरखी जस गायो। आगे वो कहती है कि मीरा के प्रभु सतगुरु है और उनका गुणगान में खुशी खुशी गा रही हूँ, उनका यश मैं खुशी खुशी गा रही हूँ।
अब अर्थात कहने का यह तात्पर्य है कि जो उन्हें भक्ति प्राप्त हुई है, जो व्यक्ति ईश्वर के रंग में रंग जाता है, तो उससे सांसारिक मोह माया नहीं रहती है, वो सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है। और मीरा के प्रभु श्री गिरधर नागर है, श्री कृष्ण है, और वो खुशी खुशी उनका यश गा रही है। धन्यवाद।